NA-249 कराची के ज़िमनी इलेक्शन में नया तनाज़ा। पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जमातों ने दोबारा गिनती का बाइकआउट कर दिया। DRO ऑफिस में शोर शराबा। उम्मीदवारों के बाइकआउट के बाद वोटों की दोबारा गिनती का अमल रोक दिया गया। कहा कि हम फॉर्म 46 नहीं देंगे, हम काउंटर फॉइल की सिग्नेचर्स चेक नहीं करने देंगे, काउंटर फॉइल्स नहीं चेक करने देंगे, और जो अनयूज्ड बैलेट्स हैं, ये हर ऑडिट में ये होता है कि जो अनयूज्ड बैलेट्स होते हैं वो आप गिनते हैं कि जितने बैलेट्स आए थे और जितने बैलेट्स यूज़ हुए थे तो उतने बैलेट वापस आए या नहीं आए, बोला वो नहीं गिनने देंगे। जब पहला बैग खुला हमारे सामने, हम जब निकल रहे थे, पहला बैग खुला तो उस पर सील नहीं थी, तो किसी ने पूछा कि सील किधर है, तो बोलता शायद गिर गई होगी, नीचे गिर गई है। इस किस्म का कैजुअल एटीट्यूड है कि सीलें गिर गई हों बैग के ऊपर से और आप काउंटर फॉइल नहीं दिखा रहे। कितने बैलेट पेपर्स आए, कितने इस्तेमाल हुए, रिकॉर्ड नहीं दिया गया। पहले थैले पर सील मौजूद नहीं थी। आरओ ने कहा फॉर्म 46 नहीं दिया जाएगा। जो फॉर्म 45 मिले उन पर दस्तखत नहीं थे। गैर इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर्स गिनने की इजाजत भी नहीं दी गई। मिफ्ता इस्माइल। बिलावल भुट्टो साहब के हुक्म पे हमने माना, हमने अपील नहीं किए। जब रिकाउंटिंग हो गया तो फॉर्म 47, 46 का प्रोसेस खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। नए तरीके से काउंटिंग होगा, नए तरीके से कंसोलिडेशन होगा, ये इनको नहीं पता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से दरखास्त है, बस करो, बस करो, आप बस करो। पहले भी ज्यादती की आपने, आज भी ज्यादती करे हो। ये ज्यादती आपको डस्का में नजर नहीं आ रही, ये ज्यादती आपको खुशाब में नजर नहीं आ रही। नून लीग वाले जहाँ ये जीत रहे वहाँ वाह, जहाँ ये हार रहे, हार उनका मुकद्दर बन चुका है। आप देख रहे हैं, जब इनको पता था कि ये सारा प्रोसेस, ये सारा अगर स्टार्ट हो जाए तो रिजल्ट हमारे हक में होगा। दोबारा गिनती हो रही हो तो फॉर्म 46 का ताल्लुक नहीं बनता। बिलावल भुट्टो के हुक्म पर रिकाउंटिंग का फैसला तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन जानिबदारी का मुजाहिरा कर रहा है। पीपल्स पार्टी जीत चुकी, हार इनका मुकद्दर है। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार कादिर मंदोखेल की ललकार। जो थैले लाए गए उनकी सील पहले से टूटी हुई थी। ये तारीख का बदतरीन इलेक्शन है। मैंडेट चोरी किया गया। PTI उम्मीदवार अमजद इकबाल आफरीदी की गुफ्तगू। MQM के हाफिज मुरसलीन का दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। NA-249 का ज़िमनी इंतखाब कलअदम करार दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन से पहले 17,000 वोट दीगर शहरों में मुंतकिल किए गए। कई पोलिंग स्टेशंस पर फॉर्म 45 नहीं दिए गए। दरख्वास्त में मौके। खुशाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। PP 84 के ज़िमनी इलेक्शन में मलिक मौजम शेर कुल्लू 73,081 वोट लेकर कामयाब। PTI के अली हुसैन खान 62,903 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। लीगी मत वालों का जश्न। अवाम ने आटा चीनी चोरों को मुस्तरद कर दिया। मौका मिला तो पहले से ज्यादा मुल्क की खिदमत करेंगे। शहबाज शरीफ की लीगी उम्मीदवार को मुबारकबाद। खुशाब के गयूर अवाम का बहुत बहुत शुक्रिया। कौम के अच्छे दिन वापस लाएंगे। मरियम नवाज का ट्वीट। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद से लाहौर रवाना। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब से मुलाकातें शेड्यूल। इमरान खान ड्राइव-इन में हाउसिंग मंसूबे का संगे बुनियाद और मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू। मजीद 108 अफराद जान से गए। अब तक 18,537 अमवात। 24 घंटे में 4,198 नए मरीज। 8,45,833 शहरी मुतासर। 84,172 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 9.03% रिकॉर्ड। 8 मई से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन। बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी। सिंध में भी तफरीही मकामात 15 मई तक बंद। इस्लामाबाद में 16 मई से सियाहती और तिजारती सरगर्मियों की बंदी। मरी और दीगर सयाहती मकामात की तरफ जाने वाले रास्ते 16 मई तक बंद।
लोगों को कोरोना से बचाने के लिए इक़दाम उठाए गए। शहरी ईद की तातीलात के दौरान घर पर रहें। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अपील। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। पेशावर में एक ही दिन में 29,000 से जायद कार्रवाइयां। 1500 के करीब अफराद और कारोबारों पर जुर्माने आयद। शहरियों का पाबंदियां मजीद सख्त करने का मुतालबा। मेरी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि इन लोगों पे जुर्माना, जो SOPs पे अमल नहीं करते, इसको जुर्माना होना चाहिए। बिल्कुल क्यों नहीं। सबसे अपील है और रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये मास्क पहना करे ताकि ये कोरोना वबा बिल्कुल हमारी ज़िंदगी से, हमारी दुनिया से ख़त्म हो जाए। कोरोना से निपटने के लिए इक़दाम। गुज़श्ता रोज़ 1,80,985 शहरियों की वैक्सीनेशन। अब तक 31,50,000 से ज़ायद अफराद वैक्सीन लगवा चुके। NCOC। कराची गल्फ शॉपिंग मॉल में सोना चोरी होने का ड्रॉप सीन। मालिक ही चोर निकला। पुलिस ने 3 किलो सोना मुदई आसिफ और वसीम से बरामद कर लिया। मुलजिम आसिफ ने दुकान से सोना चोरी होने का ड्रामा रचाया था। पुलिस। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। NA 249 के वोटों की दोबारा गिनती का मामला। पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों ने वोटों की दोबारा गिनती का बायकॉट कर दिया। बायकॉट करने वालों में नून लीग, PTI, MQM और PSP शामिल है। जी हां, आपको बताएं कि PTI उम्मीदवार की जानिब से ये कहा गया कि जो थैले लाए गए उसकी सील पहले से टूटी हुई थी। मजीद जान लेंगे हमारे नुमाइंदे लियाकत अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा, तमाम जमातों ने पीपल्स पार्टी के अलावा दोबारा गिनती का बायकॉट कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का क्या बताना है इससे मुतालिक? कोई बात हुई हो आपकी किसी से? देखें, बाइकाट करने वाली जमातें और उम्मीदवार अपने दफातर या घरों को वापस चले गए हैं। अभी कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिस रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर आवेदन किया गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि कानून के मुताबिक जो गिनती का ऐलान किया गया था वो प्रोसीडिंग जारी रहेगी। जबकि इस नोटिस में यह भी लिखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MQM, PTI और PSP के अलावा 2 आज़ाद उम्मीदवारों ने गिनती की जो प्रोसीडिंग है उसका बाइकाट किया है। लिहाजा इन तमाम सियासी जमातों को दोबारा नोटिस दिया जाता है कि वो नुमाइंदे खुद कैंडिडेट या नुमाइंदे इस प्रोसीडिंग का हिस्सा बने, क्योंकि कानून के मुताबिक जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने मिफ्ता इस्माइल की दरखास्त मंजूर करते हुए ऐलान किया था कि दोबारा रिकाउंटिंग होगी हल्के की, लिहाजा ये नुमाइंदे दोबारा इस प्रोसेस को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि गिनती का अमल नहीं रोका जाएगा। लेकिन अभी तक क्योंकि इस पे जो नोटिस आवेदन किया गया उसमें 11 बजे का टाइम लिखा गया था, लेकिन अभी तक हमने देखा कि कादर खान मंदोखेल, जो कालदम TLP है या जो जिन उम्मीदवारों ने इस प्रोसेस का बाइकाट नहीं किया वो अभी तक अंदर मौजूद है। अंदर से कोई ना तो टेलीफोन पे इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा अवेलेबल है और ना ही कोई कैंडिडेट अवेलेबल है। किसी किस्म की कोई जवाब नहीं मिल रहा। सबका कहा जा रहा है कि टेलीफोन लेकर अलग रख दिए गए हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस आवेदन किया इसके मुताबिक गिनती का प्रोसेस जारी रहेगा और कानून के मुताबिक ये गिनती का अमल मुकम्मल किया जाएगा। और जिन उम्मीदवारों ने या जमातों ने बाइकाट किया है उनसे कहा गया है कि वो दोबारा इसको रिज्वाइन कर लें। लेकिन अभी तक किसी PSP, MQM, नून लीग या किसी और की तरफ से कोई तो राब्ता नहीं किया गया, किसी का नुमाइंदा वापस नहीं आया। जी, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत राना। NA 249 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि दोबारा वोटिंग में पहले थैले पर सील मौजूद नहीं थी। कितने बैलेट पेपर्स आए, कितने इस्तेमाल हुए, रिकॉर्ड नहीं दिया गया। RO ने गैर इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर्स गिनने की इजाजत देने से भी इनकार कर दिया। RO ने कहा कि हम फॉर्म 46 नहीं देंगे, हम काउंटर फॉइल की सिग्नेचर्स चेक नहीं करने देंगे, काउंटर फॉइल्स नहीं चेक करने देंगे। और जो अनयूज बैलेट्स हैं, ये हर ऑडिट में ये होता है कि जो अनयूज बैलेट्स होते हैं वो आप गिनते हैं कि जितने बैलेट्स आए थे और जितने बैलेट्स यूज़ हुए थे तो उतने बैलेट वापस आए या नहीं आए। बोला वो नहीं गिनने देंगे, सिर्फ आपको जिस पे जो एक्सेप्टेड बैलेट्स थे जो उसको दिखा देंगे, उसको एक बार फिर से गिनती कर लो फॉर्म 45 के बेसिस पे। और इनवैलिड वोट्स को देख लो, जिसको कंसोलिडेशन बेसिकली बोलते हैं। बेसिकली वो कंसोलिडेशन करा रहा है
थोड़े से रिकाउंट के साथ, ना उसने अनयूज बैलेट्स गिनने देना है। जो असल में थप्पा वगैरह लगता है वो अनयूज बैलेट के थ्रू लगता है। हम जब निकल रहे थे पहला बैग खुला तो उस पर सील नहीं थी, तो किसी ने पूछा कि सील किधर है, तो बोलता शायद गिर गई होगी, नीचे गिर गई है। इस किस्म का कैजुअल एटीट्यूड है कि सीलें गिर गई हों बैग के ऊपर से। NA 249 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद आफरीदी का कहना है कि दोबारा गिनती के लिए लाए गए थैलों में से पहले पर सील नहीं थी। इलेक्शन के नाम पर मजाक किया गया, हल्के के अवाम के वोट पर डाका डाला गया। हमें फॉर्म 45 नहीं मिले हैं, बकाया तकरीबन 70 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन के। उसके बाद फॉर्म 46 हमें नहीं मिले हैं, तो हम किस तरह से रिकाउंटिंग में बैठे? जो बैलेट पेपर है, जो बुक है, किस तरह से उसको सीरियल वाइज मैच करेंगे? तो एक थैला उन्होंने ला के रखा हमारे सामने, दो थैले, जिस पर माजरत के साथ कोई सील वगैरह नहीं थी, सील भी टूटी हुई थी। तो ये हमें समझ नहीं आ रहा ये किस तरह का इलेक्शन हुआ है, इसमें कितनी तबाही की गई, और यहाँ के इलाके, यहाँ NA 249 के लोगों के, अवाम के हकूक़ पर डाका मारा गया है।